स्वागत है स्टूडेंट आपका अपने YouTube चैनल दीपचंद बंधु में। और सदैव की बात इस बार भी लेकर के आए हैं आपके बीच में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की श्रृंखला के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आप सबके बीच में लेकर के अभ्यास पत्र लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। ज़्यादा न देर करते मैं शुरुआत करता हूँ। सबसे पहला प्रश्न आप सबके बीच में है, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, जो पहले कभी ना हुआ हो। जो पहले, इसको आप लोग समझते हुए चलिएगा। अगर आपने अपना दिलो दिमाग 10 से 15 मिनट जमा दिया तो मैं वादा करता हूं आपकी तोतली बोलेगी। आइए देखते हैं। तो जो पहले कभी ना हुआ हो, ऑप्शन है अद्भुत है, आंसर गलत है। अभूतपूर्व है, ये भी नहीं है। फिर अपूर्व है, अनुपम है। जो पहले कभी ना हुआ हो उसको कहेंगे अभूतपूर्व। क्या कहेंगे? अभूतपूर्व। इसे क्या कहेंगे? अभूतपूर्व। तो दूसरा ऑप्शन आपका सत्य है। दूसरा प्रश्न है, जो कहा ना जा सके, अर्थात इसका होगा आपका अकथनीय। क्या होगा? अकथनीय होगा। समय की दृष्टि से अनुकूल जो होता है, समय की दृष्टि से अनुकूल, तो समय की दृष्टि है ना, तो समय की दृष्टि, अब देखो आपको समझना कैसे है कि कैसे निकाला जाता है इसका आंसर। आपको रिलेशन अनुकूल में रिलेशन नहीं मिल रहा है, समान अनुकूल में रिलेशन नहीं मिल रहा है, प्रतिकूल में रिलेशन नहीं। अब यहाँ समय दिया है, रिलेशन कुछ मिल रहा है, इसलिए आपका चौथा ऑप्शन क्या होगा? समयानुकूल आपका सही होगा। बहुत सही। जो सब कुछ जानता है उसे कहते हैं अज्ञ, का मतलब गलत है, सर्वज्ञ। इसे क्या कहेंगे? सर्वज्ञ। बहुत अच्छा, क्या समझ रहे हैं आप लोग। पांचवां देखिए, जिसकी गर्दन सुंदर है, जिसकी गर्दन सुंदर है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, सुग्रीव। क्या होगा? सुग्रीव। बहुत सही आंसर आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। लौकिक को क्या कहते हैं? पकड़ लिया, एक समान दिखने वाला, लौकी से बना, जो इस लोक की बात हो। जो इस लोक की बात। क्या समझते हो? क्या है? जो इस लोक की बात हो। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगला देखिए, पुरुष एवं स्त्री के जोड़े को हम क्या कहेंगे? पति पत्नी कहेंगे, युग्म कहेंगे, युगल कहेंगे, दंपति कहेंगे। दंपति कहेंगे। वेरी गुड, क्या कहेंगे? दंपति कहेंगे। बहुत अच्छे। आठवां देखिए, विधान मंडल द्वारा पारित या स्वीकृति विधि को हम क्या कहते हैं? अधिनियम कहेंगे, नियम कहेंगे, विनिमय कहेंगे, अध्यादेश कहेंगे। तो अधिनियम कहेंगे। क्या कहेंगे? अधिनियम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को हम कहते हैं पारस्परिक। गलत है। और नवागत रूप गलत है। आधुनिकीकरण गलत है। नवीनीकरण। क्या है? नवीनीकरण। क्योंकि नया ढंग का मतलब नवीनीकरण आएगा तभी तो नया ढंग होगा। निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर ना प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला जो पत्र होता है उसे हम कहते हैं परिपत्र। क्या कहते हैं? परिपत्र। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसे हम कहते हैं देशद्रोही। उसे क्या कहते हैं? देशद्रोही कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? देशद्रोही कहा जाता है। उसके बाद आप लोग देखिएगा, उसे क्या कहा जाता है? उसे देशद्रोही कहा जाता है। फिर आगे देखिएगा, जंगल में लगने वाली आग को हम जठराग्नि, जो जठरानल कहेंगे वो पेट में लगने वाले को कहेंगे, तो ये गलत है। दवानल जो कहेंगे वो जंगल में लगने वाली आग को कहेंगे, ये भी गलत है। बड़वानल जो कहेंगे पानी में लगने वाली आग को कहेंगे। उसके बाद ये क्या है? जंगल में लगने वाली आग को हम दवानल कहेंगे। क्या कहेंगे? दवानल। बहुत सही, बी ऑप्शन आपका सही है। बहुत सही, आप लोग साथ दे रहे हो, ऐसे ही साथ बनाए रखिए। वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे बांझ। उसे क्या कहेंगे? बांझ कहेंगे लाला। फिर है रसवादन। रसवादन का कहेंगे किसी रस का भरा हुआ होना, किसी विषय में मस्त रहना, किसी रस का उपभोग करना, किसी बात में रुचि लेना। तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, किसी विषय में मस्त रहना। अगला है वर्णना अतीत। वर्णन अतीत कह सकते। वर्णन अतीत का अर्थ क्या होता है? अतीत का वर्णन, अच्छा वर्णन, छिपा वर्णन, वर्णन से परे। अतीत का वर्णन क्या होगा? अतीत का वर्णन। हाँ, क्या होगा? अतीत का वर्णन। आगे देखिएगा, फिर पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला, प्रश्न या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाले को हम जानते हो क्या कहते हैं? उत्तरीय कहेंगे, या उत्तराड़ी कहेंगे, या उत्तराधिकारी कहेंगे, या उत्तरापेक्षी कहेंगे। हाँ, क्या समझ रहे हो आप? उत्तरापेक्षी माने उत्तर की अपेक्षा रखने वाला। वाह, बहुत सही। ऐसे अगर साथ बनाइए तो दिक्कतें नहीं है आपको। आगे देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। फिर अगला देखिएगा आप सबके बीच में, वीडियो को आगे बढ़ाते हुए,
जिसके समान दूसरा ना हो उसे कहेंगे क्या? अप्रीतम कहेंगे, अप्रतिम कहेंगे। क्या कहेंगे? अप्रतिम कहेंगे। 17 का ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। जहां पहुंचा ना जा सके उसे कहेंगे अगम। क्या कहेंगे? अगम। बहुत सही, वेरी गुड। आप लोगों के तरफ से भी सहयोग हो रहा है, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो बहुत बातें करता हो, अब की देखते कौन बताता है, इधर से कि इधर से? जो बहुत बातें करता हो उसे कहेंगे वाह। कहाँ वाचाल, इसमें अफसनवा दिया है, वाचाल कह दिए हो। जो बहुत बातें करता हो उसे कहेंगे बहुभाषी। क्या कहेंगे? बहुभाषी। आगे देखेंगे, अतिवृष्टियों को कहेंगे है। अति माने अत्यधिक, वृष्टि माने वर्षा। तो इसका ऑप्शन क्या है? अत्यधिक। विचार करना गलत है, अत्यधिक वर्षा। बी ऑप्शन क्या होगा? सही है। अब की देखते कौन बताता है, इधर से कि इधर से? अनुमति का क्या होगा? ऑप्शन नंबर, अनुमति, कार्य की आज्ञा देना, किसी कार्य के लिए निर्देश देना, किसी कार्य के लिए आदेश देना। क्या होगा? किसी कार्य के लिए निर्देश देना। ऑप्शन नंबर बी सही होएगा। आगे देखिए, वाह बहुत सही। अन्योन्य आश्रित का मतलब होता है एक दूसरे पर आश्रित होना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, बहुत सही। वह सायंकालीन, आप लोग अब स्वेच्छा से उत्तर देने की कोशिश कीजिए। जब स्वेच्छा से देंगे तो आप मजबूत होंगे, और जब अस्वेच्छा से देंगे, चीटिंग करेंगे, तो आप मजबूत नहीं होंगे। क्योंकि जिंदगी का शिल्पकार स्वयं है मानव। अपनी जिंदगी का शिल्पकार वो स्वयं है, उसके अंदर है। जिंदगी आपकी है, सोचना आपको पड़ेगा। आपसे बढ़िया इस जिंदगी के बारे में कोई नहीं सोच सकता। आइए देखते हैं, वह सायंकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं, अभी अभी मैंने डिस्कस किया है, गोधुली। क्या कहेंगे? क्या धुली। वाह, लड़कियों तरफ से आवाज आया है। अब की देखते कौन बताता है। जो दूसरे के सहारे जीवित रहे उसे क्या कहेंगे? बोलते रहिए। जो दूसरे के सहारे जीवित रहे, परोपजीवी। क्या कहेंगे? परोपजीवी। आगे देखिए, पराधीन माने जो दूसरे के अधीन रहे। ठीक है, आगे देखो, फिर आगे है किसी के प्रति उदारता, समझते हुए चलना। किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला जो व्यवहार होता है उसे हम कहते हैं अनुग्रह। क्या कहते हैं? अनुग्रह। वाह, क्या समझ रहे हो। दो पर्वतों के बीच की भूमि को हम कहते हैं, जानते हो क्या? उपत्यका। क्या कहेंगे? उपत्यका कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। वाह, बहुत सही। जिसे पार करना कठिन हो उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? दुर्गम है ना, उसे कहेंगे दुर्गम। क्या कहेंगे? दुर्गम। जो शत्रु की हत्या करता है, बोलिए, जो शत्रु की हत्या करता है उसे क्या कहेंगे? शत्रुहंता। उसे कहेंगे शत्रुधन भाई, इसीलिए उनका नाम शत्रुधन है। शत्रु माने शत्रुओं को, धन माने मारने वाले, हान करने वाला। उसे क्या कहेंगे? शत्रुधन कहेंगे। दिमाग को लगाइए, फिर मत भूलिएगा। जिसके आर पार देखा जा सके, जिसके आर पार देखा जा सके उसे क्या कहेंगे? दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, पारदर्शी, अतलदर्शी। उसे क्या कहेंगे? पारदर्शी। उसे क्या कहेंगे? पारदर्शी। बहुत सही। हर काम को देर से करने वाला, दीर्घदर्शी, अदूरदर्शी, विलंबी और दीर्घसूत्री। उत्तर होगा दीर्घसूत्री। क्या होगा? दीर्घसूत्री। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, दीर्घसूत्री। बहुत सही। फिर आगे देखिएगा, अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया फलस्वरूप पद के नीचे उतरना, प्रोन्नति, पदोन्नति, पदावधि, पदावनति। अवनति मानी नीचे जाना, तो पदावनति होगा। क्या होगा? उन्नति। दुनिया पदोन्नति करती है ना, लेकिन ये पद अवनति कर रहे हैं। जब नीचे उतरना, आप कोई काम कर रहे हो, कोई जॉब कर रहे हो, आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो आपका पद नीचे चला जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे? पद अवनति। क्या कहेंगे? पदोन्नति। क्या कहेंगे? पदोन्नति। आगे देखिए, और अब जब आगे जाओगे तब क्या कहोगे? पदोन्नति। क्या कहेंगे? पदोन्नति। बहुत सही। आगे देखिए, आयु में बड़ा व्यक्ति है। आयु में बड़ा व्यक्ति को क्या कहेंगे? कनिष्ठ कहेंगे, वरिष्ठ कहेंगे, ज्येष्ठ कहेंगे, पूजनीय कहेंगे। क्या कहेंगे? ज्येष्ठ। बहुत सही। क्या समझ रहे हो? वरिष्ठ कहेंगे सर। नहीं बाबू, क्यों? ज्येष्ठ होगा, क्योंकि यहाँ आयु में बड़ा व्यक्ति को केवल बोला गया है, और आयु से रिलेशन, इसलिए ज्येष्ठ है। अगर कुछ और होता, किसी और चीज में श्रेष्ठता होता, तब वहाँ वरिष्ठ। आप सभी अगला देखिए, वह वस्तु जो नाशवान हो, वह वस्तु जो नाशवान हो उसे कहेंगे नश्वर या शाश्वत या अमर या अलौकिक। उसे कहेंगे नश्वर। वाह, बहुत सही। उसे क्या कहेंगे? नश्वर कहेंगे। विवेक से उत्तर दीजिएगा आप लोग, विवेक से दोगे तो मजबूत बनोगे। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड।
वह स्त्री जिसने पति है, वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे उल्टा या परकीया या परित्यक्ता, उसे कहेंगे परित्यक्ता। क्या कहेंगे? परित्यक्ता। फिर है साहित्य से संबंध रखने वाले को हम क्या कहेंगे? साहित्य कहेंगे। आगे देखिएगा, तो साहित्य से संबंध रखने वाले को हम क्या कहेंगे? साहित्यिक रहेंगे। देखिए, अगर आप लोग रिलेशन निकालना जानते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बात बता दे रहे हैं, शब्दों का रिलेशन निकालो। साहित्य आया तो साहित्य से रिलेटेड क्या है? साहित्यिक है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके, हाँ, उसे क्या कहेंगे? सुलभ कहेंगे। वेरी गुड। जिसका भोजन दूध ही होता है, बोलो जल्दी, इतना लेट नहीं। हाँ, उसे क्या कहेंगे? दुग्धाहारी। जिसका भोजन दूध ही होता है, दुग्धाहारी, उसे क्या कहेंगे? दुग्धाहारी। बिना घर का अनिकेत, उसे क्या कहेंगे? अनिकेत, क्योंकि निकेत माने होता है घर, अनिकेत माने होता है आपके आ माने जिसके पास घर ना हो। हमेशा रहने वाले को क्या कहेंगे? शाश्वत। क्या कहेंगे? शाश्वत। क्या कहेंगे? शाश्वत। क्या कहेंगे? शाश्वत। आगे देखिएगा आप सब, हमेशा रहने वाले को क्या बोलेंगे? शाश्वत। आगे देखिए आप लोग, फिर अगला है अगोचर को कहते हैं जिसका अनुभव, हाँ, जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो, उसे क्या कहेंगे? अनुभव। सी ऑप्शन आपका सही है। युत्सुक को क्या कहेंगे? जो युद्ध का उत्सुक होता है उसे क्या कहेंगे? युत्सुक कहेंगे। प्रतो उन्नमति का मतलब होता है जो उत्तर न देने की क्षमता, तत्काल उत्तर दे सके, जिसकी बुद्धि, इसका होगा जो तत्काल उत्तर दे सके, उसे कहेंगे प्रतो उन्नमति। अंकेक्षक को क्या कहेंगे? आय व्यय के सैकड़ों की जांच करने वाला, अंगरक्षक का कर्म करने वाला, अंकों के साथ खेलने वाला, गणना करने वाला। अंकेक्षक को क्या है? आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाले को क्या कहते हैं? अंकेक्षक कहते हैं। जिजीविषा को कहते हैं जीवन, हाँ, जिजीविषा को कहते हैं आपके जीवन की इच्छा को कहते हैं जिजीविषा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या है? सही है। पार्थिव को कहते हैं जिसका संबंध मनुष्यों से है, जिसका संबंध पृथ्वी से है, जिसका संबंध ईश्वर से है, जिसका संबंध प्रथा से है। तो जिसका संबंध पृथ्वी से, उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। आगे देखिए, यायावार को कहेंगे जिस किसी भी वस्तु को अकस्मात प्रस्तुत करने, हाँ, इसका होगा आपका यायावार रहेगा याद। जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य ना हो, किसी भी वस्तु को अकस्मात प्रस्तुत करने वाला, एक स्थान पर टिककर ना रहने वाला, इधर उधर, इसका होगा एक स्थान पर टिककर ना रहने वाले को क्या कहेंगे? यायावार कहेंगे। ठीक है, आगे देखिए, पृष्ठभ को कहेंगे पूछने योग्य को क्या कहेंगे? पृष्ठभ कहेंगे। फिर आगे हो गया, अब यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा कठिन आ गया है। रेखांकित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करना है। अब मेन शब्द आपको जिसके नीचे रेखा दिया उसी का मेन प्रश्न है। रवि, ईश्वर को न मानने वाले जो मनुष्य होते हैं उसे कहते हैं नास्तिक। उसे क्या कहेंगे? नास्तिक। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, उसे कहेंगे निराकार। आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा, इसको कहेंगे आपके परोक्ष। क्या कहेंगे? परोक्ष। आप देख लीजिए, आपको यकीन ना हो देख सकते हैं, आपका क्या होगा? परोक्ष होगा। आगे देखिएगा, भारतीयों की बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया। क्या होगा इसका? हाँ, इसका होगा दुर्दशा। बहुत सही, क्या समझ रहे हो? दोपहर के समय सालू आराम कर रही थी, तो इसका होगा माध्याह्न। क्या होगा? माध्याह्न। आगे देखिए, वैभव को उस हिमालय के इम्तहान लेने वाला बनकर जाना है, तो इसका होगा आपका परीक्षक होगा। क्या होगा? परीक्षक, क्योंकि इम्तहान लेने वाले को परीक्षक कहते हैं। ममता कम बोलती है, ममता जो कम बोलती है इसको कहेंगे मितभाषी, इसे कहेंगे मितभाषी। विवेक ने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया है, इसका होगा कुलीन। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अनुपम बहुत ध्यान से पढ़ रहा था, अनुपम बहुत ध्यान से पढ़ रहा था, तो इसका होगा तन्मयता। क्या होगा? तन्मयता। ध्यान दीजिएगा। जो ममत्व से रहित हो उसे कहेंगे निर्मम। उसे क्या कहेंगे? निर्मम। उसे क्या कहेंगे? निर्मम। उसे क्या कहेंगे? निर्मम। फिर लग रहा है जो किसी का हित चाहता हो उसे कहते हैं हितैषी। जानने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं जिज्ञासु। बहुत सही। पलकों को गिराए बिना को कहते हैं डी ऑप्शन। क्या कहेंगे? डी ऑप्शन। निर्निमेष। क्या कहेंगे? निर्निमेष। जो सदा दूसरे पर संदेह करता है
जो सदा दूसरे पर संदेह करता है उसे क्या कहेंगे? झगड़ालू, दयालु, ईर्ष्यालु, संकालू, उसे क्या कहेंगे? संकालू। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, किताब नहीं है क्या? आगे देखिए, बहुत सही, आगे देखिएगा। फिर 62वां प्रश्न आप सबके बीच में, किसी विषय की पूरी छानबीन करना जो होता है उसे कहेंगे विश्लेषण, उसे क्या कहेंगे? विवेचन कहेंगे, उसे क्या कहेंगे? विवेचन। बहुत सही, यू आर राइट, बहुत अच्छा। अंतेवासी को कहेंगे गुरु के समीप रहने वाले को, ऑप्शन नंबर सी आपका होगा जी। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को कहते हैं मुमुक्षु, क्या कहेंगे? मुमुक्षु। जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहेंगे? नहीं, अकिंचन कहेंगे, उसे क्या कहेंगे? अकिंचन कहेंगे। क्षेपक को क्या कहेंगे? दूसरे को क्षमा कर देने वाला, शत्रु पर घातक करने वाला, किसी ग्रंथ में किसी व्यक्ति द्वारा छोड़े गए शेष कार्य, इसको कहेंगे, इसको देखना पड़ेगा आप सभी को। हाँ, ये मुझे भी लग रहा था। किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग को क्या कहेंगे? क्षेपक कहेंगे, उसे क्या कहेंगे? क्षेपक कहेंगे। थोड़ा जानने वाले को क्या कहेंगे? अल्पक कहेंगे। बहुत अच्छा, धन्यवाद। फिर आगे हो गया है, जिस तर्क का कोई दबाव ना हो उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? जिस तर्क का कोई जवाब ना हो उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? अकाट कहेंगे। क्या कहेंगे? अकाट। जिसे बुलाया ना गया हो उसे कहेंगे अनाहूत। आहूत माने बुलाया गया, अनाहूत माने जिसे ना बुलाया गया हो। स्त्री जो अभिनय करती हो, इतना टाइम मत लगाओ, बहुत सही, क्या बोलते हो? क्या आ गया आपका? अभिनेत्री। क्या हो गया? अभिनेत्री। वेरी गुड। फिर आगे हो गया आशा से बहुत अधिक, बोलो भाई। हाँ, क्या कहेंगे? आशातीत। जिसकी आशा ना की गई हो, जिसकी आशा ना की गई हो उसे क्या कहेंगे? जिसकी आशा ना की गई हो उसे कहेंगे निराशा। क्या कहेंगे? निराशा। देख लीजिए, कंफ्यूजन हो सकता है। जिसकी आशा ना की गई हो, हाँ, आशातीत ना, हाँ, आशातीत। आगे देखिए, और जिसकी आशा ना की गई हो निराशा, कि अप्रत्याशित, दोनों में से एक सही है। अप्रत्याशित, सी ऑप्शन क्या होगा? सही है। आगे देखिए, जो आंखों के सामने ना हो उसे कहते हैं परोक्ष। क्या कहेंगे? परोक्ष। जो किए गए उपकार को मानता है उसे कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए, उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे कहेंगे सधवा, उसे क्या कहेंगे? सधवा। फेंक कर चलाए जाने वाले अस्त्र को ऑप्शन नंबर बी अर्थात शस्त्र कहेंगे, उसे क्या कहेंगे? शस्त्र कहेंगे। अस्त्र कहेंगे, उसे क्या कहेंगे? अस्त्र, सॉरी, क्षमा चाहते हैं, इसे कहेंगे अस्त्र। जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके उसे कहेंगे, इंद्रियों से अनुमान ना हो सके उसे कहेंगे अतीन्द्रिय। क्या कहेंगे? अतीन्द्रिय। ऑप्शन नंबर बी। फिर आगे है, ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो उसे कहेंगे, ऑप्शन नंबर डी, उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर डी, असाध, उसे कहेंगे असाध रोग। क्या कहेंगे? असाध रोग। अगला देखिए आप सब। फिर है, किसी बात को करने का निश्चय उसे क्या कहेंगे? संकल्प, उसे क्या कहेंगे? संकल्प। किसी बात को करने वाले जो होते हैं उसको क्या कहेंगे? संकल्प कहेंगे। अगला देखिए, फिर है, जो कानून के अनुकूल है उसे कहेंगे अवैध। वह स्त्री जिसका पति परदेश जाने वाला हो उसे कहेंगे प्रोषित, उसके, हाँ, जाने वाला हो उसे कहेंगे प्रोषित पतिका, ऑप्शन नंबर बी। जो पूजा के योग्य हो उसे कहेंगे पूज्य, ऑप्शन नंबर बी। जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ है उसे कहेंगे अजात शत्रु। जो समुद्र में लगने वाली आग को हम कहते हैं बड़वाग्नि। पेट की आग को कहते हैं जठराग्नि। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण, इसे कहेंगे अभिभाषण, ऑप्शन नंबर बी। किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला जो होता है उसे कहेंगे आपके समीक्षक। किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु जो होता है उसे कहेंगे आपके धाती। क्या कहेंगे? धाती, ऑप्शन नंबर सी। जिसका जन्म ना हो उसे कहेंगे आपके अजन्मा। वह भाई जो अन्न माता से उत्पन्न हुआ हो उसे कहेंगे आपके अन्न माता से अन्योदर, ऑप्शन नंबर सी। जिसके बराबर कोई ना हो उसे कहेंगे आशा, उसे क्या कहेंगे?
नहीं, असाधारण कहेंगे। जिसके बराबर कोई ना हो उसे कहेंगे असाधारण। गोद में सोने वाली स्त्री को कहते हैं अंकसायनी, ऑप्शन नंबर ए। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे कहते हैं आस्तिक, ऑप्शन नंबर डी। कष्ट से संपन्न होने वाला जो होता है कष्ट साध, ऑप्शन नंबर सी सही है। किसी संध्या में 25 वर्ष पूरे होने वाले उत्सव के लिए जो शब्द होता है उसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी, रजत जयंती। जो व्यर्थ की बातें करता हो उसे कहते हैं आपके वाचाल। बहुत सही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको कि इतना बेहतर तरीके से आप लोग सहयोग कर रहे हैं। जो देखने में प्रिय लगता हो उसे कहते हैं प्रियदर्शी। एहसान ना मानने वाले को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसे कहते हैं दुर्जेय, उसे कहेंगे दुर्जेय। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को कहते हैं वह संधि, ऑप्शन नंबर सी सही है। अभिज्ञ को कहते हैं ना जानने वाला, अभिज्ञ को कहते हैं ना जानने वाला, ऑप्शन नंबर ए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे देखिएगा, निर्गुण को कहेंगे बाबू जो सत्य रज व तम तीनों गुणों से परे हो उसे कहेंगे निर्गुण, ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। जो गणना योग्य ना हो उसे कहेंगे असंख्य, ऑप्शन नंबर सी। दूर की सोचने वाले के लिए एक शब्द जो होता है उसको कहेंगे, हाँ उसे कहेंगे दूरगामी। इसको देखना पड़ेगा, कंफ्यूजन हो जा रहा है। हाँ दूरदर्शी मुझे भी लग रहा था, बी। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश है। अज्ञेय शब्द के लिए जिसे देखा ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके, जिसे सुना जा सके, तो ऑप्शन नंबर सी होगा ना। हाँ ऑप्शन नंबर सी। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जानने वाले को शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही।